पेरेंटिंग का सफ़र बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन हाँ, इसमें अपनी चुनौतियाँ भी हैं। तो आज हम चंदन चौधरी की किताब से पेरेंटिंग के एक बहुत ही पावरफुल पहलू को समझेंगे, और वो है क्षमा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो किसी के भी और उनके बच्चों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि घर का माहौल बहुत तनाव भरा है, कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और पुरानी बातों को लेकर नाराजगी जैसे हावी हो रही है। देखिए, ये कई परिवारों में होता है, पर अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि क्षमा करना यानी माफ कर देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि असल में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये घर को एक ऐसी जगह बना सकती है जहां हर कोई सेफ महसूस करे, सपोर्टेड महसूस करे और ये महसूस करे कि उसे समझा जा रहा है। आज की हमारी पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। हम शुरू करेंगे क्षमा की शक्ति को समझने से, फिर देखेंगे कि इसके फायदे क्या हैं, इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, इसमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, और सबसे आखिर में खुद का ख्याल रखना यानी सेल्फ केयर कितना जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये क्षमा है क्या, और पेरेंटिंग के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ माफ किया कह देने से कहीं कहीं ज्यादा है। ये गुस्से को पीछे छोड़कर रिश्तों को बेहतर बनाने का एक सोचा समझा फैसला है। तो क्षमा का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है उस गुस्से और नफरत को जाने देना और प्यार और हमदर्दी के साथ आगे बढ़ने का फैसला करना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दूसरे के लिए नहीं है, बल्कि खुद की शांति और एक हेल्दी रिश्ते के लिए है। अच्छा, अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पेरेंटिंग में माफ करने की आदत डालने से असल में क्या फायदे होते हैं? बात सिर्फ घर में शांति बनाए रखने की नहीं है, इसके फायदे बहुत गहरे हैं। देखिए, जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को माफ करता है, तो वो एक तरह से ये दिखा रहा होता है कि उसे बच्चे के सीखने और बेहतर बनने की क्षमता पर विश्वास है। इसका असर बहुत गहरा होता है। इससे विश्वास बनता है, घर का तनाव कम होता है, बातचीत के दरवाजे खुलते हैं, और सबसे जरूरी, बच्चों में सहानुभूति और करुणा जैसे गुण आते हैं। और ये जो बात है ना, इसे ये कोट बहुत अच्छे से समझाता है। माफ करना बच्चों को ये समझने में मदद करता है कि उनके काम का दूसरों पर क्या असर होता है। ये उन्हें दूसरों के नजरिए से सोचना सिखाता है, जो उनके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, हमने क्यों के बारे में तो बात कर ली। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे? हम अपनी रोज की जिंदगी में क्षमा को अपना कैसे सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गुस्सा और नाराजगी को पकड़कर रखना काफी आसान होता है, लेकिन उन्हें जाने देना मुश्किल। तो मन में लगी इस गांठ को आखिर खोला कैसे जाए? इसके लिए एक 4 स्टेप का प्रोसेस अपनाया जा सकता है। पहला, अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना। दूसरा, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करना। तीसरा, पास्ट में अटके रहने के बजाय प्रेजेंट पे ध्यान देना। और चौथा, अपना ख्याल रखना, क्योंकि एक थका हुआ मन माफ नहीं कर सकता। बातचीत का तरीका ये भी बहुत मायने रखता है। तुमसे शुरू होने वाले वाक्य, जैसे तुम कभी नहीं सुनते, सामने वाले को तुरंत डिफेंसिव बना देते हैं। इसकी जगह मैं से शुरू होने वाले वाक्यों का इस्तेमाल करें, जैसे मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे अनसुना किया जा रहा है जब। इससे अपनी भावनाएं जाहिर होती हैं, इल्जाम नहीं लगता। एक ऐसा घर बनाने के लिए जहां माफी की जगह हो, खुद एक रोल मॉडल बनना होगा। बच्चों को अपनी भावनाएं खुलकर बताने के लिए एक सेफ स्पेस देना होगा। घर के नियम एकदम साफ रखने होंगे, और जब कोई माफी मांगे या माफ करे तो उस काम की इज्जत करनी होगी। हाँ, बिल्कुल। माफ करना हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। चलिए कुछ आम चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर एक नजर डालते हैं। सबसे आम रुकावटों में से कुछ हैं गुस्से को जाने न दे पाना, या ये सोचना कि माफ करने का मतलब है कि गलत व्यवहार को सही ठहरा दिया, या फिर कमजोर दिखने का डर। और एक बहुत बड़ी रुकावट है अपनी खुद की पेरेंटिंग की गलतियों के लिए खुद को माफ न कर पाना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि धैर्य रखें। ये समझना होगा कि माफ करना एक प्रोसेस है, कोई बटन नहीं जो दबाया और हो गया। हर पल सीखने और बदलने का एक नया मौका है। पुरानी गलतियों पर अटके रहने के बजाय अभी क्या सुधारा जा सकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, सेल्फ केयर।
दूसरों को माफ करने की हमारी ताकत अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपना कितना ख्याल रखते हैं। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। ये हमारी इमोशनल और मेंटल ताकत को बनाए रखती है, और यही ताकत हमें माफ करने की क्षमता देती है। आखिर एक खाली कप से किसी को पानी नहीं दिया जा सकता, है ना? सेल्फ केयर का मतलब है उन कामों के लिए समय निकालना जिनसे खुशी मिलती है, पूरी नींद लेना, अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना। इसका ये भी मतलब है कि अपनी भावनाओं पर ध्यान दिया जाए और ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगने में बिल्कुल ना हिचकिचाया जाए। तो आखिर में ये सब किस लिए है? ये सब है एक खुशहाल और सेहतमंद परिवार बनाने के लिए, और क्षमा वो चाबी है जो इस दरवाजे को खोलती है। आज की इस विश्लेषण का निचोड़ ये है कि क्षमा एक बहुत ज़रूरी पेरेंटिंग स्किल है। ये न सिर्फ बच्चों के साथ रिश्ते को मजबूत करती है, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक पॉजिटिव और इमोशनली हेल्दी माहौल भी बनाती है। तो ये सवाल सोचने वाला है, इस हफ्ते माफ़ी का ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? शायद बच्चे को किसी छोटी सी बात के लिए माफ़ करना, या फिर अपनी ही किसी गलती के लिए खुद को माफ़ कर देना। ये एक बहुत पावरफुल सोच है जो बदलाव ला सकती है।